नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय विकास योजना कैसे बनाएं, किस प्रकार करें अग्रिम योजनाओं की प्लानिंग और इस विद्यालय विकास योजना 2020-21 के बारे में A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, विद्यालय विकास योजना है क्या। तो विद्यालय के विकास के लिए संस्था प्रधान जो भी कार्य पूरे वर्ष में या 1 या 2 साल की जो अवधि है उसमें क्रियान्वित करना चाहता है, उस कार्यों का जो परफॉर्मा है पूरा का पूरा लिखित में तैयार किया जाता है, जिससे किसी चीज़ की भूलवश कोई चीज़ छूटे न। और इसको एक योजना का नाम दिया जाता है जिसको हम विद्यालय विकास योजना कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो PDF दे रखी है, इस PDF के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर मेरे पास PDF है, विद्यालय विकास योजना 2021-22। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो परफॉर्मा है, यहाँ पर विद्यालय का नाम है, ग्राम पंचायत है, कौन से ज़िले की ये स्कूल है, यहाँ पर ये डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद में भौतिक संसाधन हमारे पास क्या क्या है, भौतिक संसाधनों का ब्यौरा यहाँ हम देंगे। तो कक्षा 1 से 5 तक इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, 6 से 8 तक क्या है और 9 से 12 तक क्या है, अलग अलग देनी है। यदि वर्तमान में स्थिति यदि उपलब्ध है तो हाँ करना है, आवश्यकता है तो भी उसका विवरण देना है, और कौन सी समयावधि में ये हम कंप्लीट कर लेंगे, उत्तरदायित्व कौन ले रहा है, इसकी जानकारी भी हम इसमें देंगे। पूर्ण करने के लिए स्रोत कौन सा है, और जो प्रगति है वो मासिक यहाँ दर्शाएंगे। जैसे यहाँ दे रखी है अक्टूबर 31 तक की प्रगति, फिर जनवरी, फिर अप्रैल। तो ये अवधि है, इस दौरान कितना कार्य हुआ उसका रिकॉर्ड यहाँ हमको देना है। तो यहाँ जो PDF दे रखी है उसमें हमको यस और नो, यहाँ देखिए, यदि कंप्लीट कर लिया गया है तो उसमें ग्रीन, योजना के अनुसार है तो येलो कलर, और यदि विलंबित है, डिले है तो रेड कलर। ये जो PDF है इसकी प्राप्ति के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दक्ष टीचर के नाम से। यदि आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब हम एक भरी हुई PDF कंप्लीट जो आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ विद्यालय विकास योजना की जो भरी हुई PDF है ये आपके सामने उपस्थित है। तो यहाँ विद्यालय का नाम हमने नहीं डाला है, ग्राम पंचायत, तो उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भौतिक संसाधनों की हम बात करेंगे तो वर्तमान स्थिति दे रखी है, कक्षा 1 से 5 तक सही है और आवश्यकता नहीं है। तो यदि आवश्यकता नहीं है तो बाकी सारों में डैश डैश आ जाएगा। उसके पश्चात जो 6 से 8 की जो कंडीशन है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। विद्यालय प्राइमरी यदि हो तो ये यहाँ लागू नहीं होंगी। उसके बाद में 4 दीवारी यदि है तो सही है, और यदि आवश्यकता है तो यहाँ पर हमको हाँ करना है। समयावधि जिसमें कंप्लीट होनी है तो वो दिनांक यहाँ पर बतानी है। उत्तरदायित्व किसको सौंप रखा है वो भी यहाँ बताना है। शौचालय, तो यहाँ देखिए शौचालय थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं तो उसको मरम्मत योग्य लिख दिया है, और आवश्यकता भी यहाँ पर है। उसके बाद में कौन सी समयावधि में कंप्लीट होंगे तो वो यहाँ पर दिखाई गई है। पूर्ण करने का स्रोत है तो SFG द्वारा ये काम कंप्लीट करवाया जाएगा।
उसके बाद में रैंप सुविधा, यदि रैंप उपस्थित है तो ठीक है, यदि नहीं है तो यहाँ पर नहीं का निशान करना है। खेल का मैदान यदि है तो लिखना है। विद्युतीकरण यदि कर लिया है कंप्लीट तो यहाँ ये सही लिखा देना है। उसके बाद में भौतिक संसाधनों में ही फर्नीचर सुविधा यदि नहीं है, फर्नीचर तो नहीं लिख देना है। यदि आवश्यकता है तो उसके बारे में बताना है। अवधि यहाँ बतानी है। किसका उत्तरदायित्व ये रहेगा, तो भामाशाहों के लिए प्रयास जो भी हो वो यहाँ पर देना है। जैसे जैसे समय आगे निकलता जाएगा ये यहाँ कंप्लीट होती जाएगी। उसके बाद में स्वच्छ जल की व्यवस्था यहाँ ठीक है। पौधारोपण नहीं करवाया है तो इसकी आवश्यकता है। विद्यालय सौंदर्यीकरण यदि रंग रोगन करवा दिया है तो यस करें। दर्पण यदि है तो यस करें, और यदि नहीं है तो नो करें। इसी तरीके से सारी की सारी भौतिक अवस्थाओं के बारे में अब देख लेते हैं नामांकन के बारे में। तो नामांकन 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का, 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का। तो इन नामांकन की स्थिति यहाँ दिखा रखी है। और लक्ष्य, तो लक्ष्य जैसा कि हम जानते हैं 10 या 20% बढ़ा करके हम लक्ष्य रखते हैं, वो ही यहाँ पर दिया गया है। जब भी सत्र प्रारंभ हो उस समय तक हमको ये कर लेना है सर्वे के द्वारा। मानवीय संसाधन जो भी स्टाफ है उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। उसके बाद में शैक्षिक गतिविधियों में सहायक संसाधनों के संबंध में कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर यदि नहीं है तो नहीं करना है। आवश्यकता यदि स्कूल प्राइमरी है तो उसमें गवर्नमेंट प्राइमरी में नॉर्मली कंप्यूटर नहीं होते तो यहाँ, और यदि विभाग चाहे तो उपलब्ध करवा भी सकता है। तो जैसा भी कंडीशन यहाँ है वो यहाँ पर दर्शानी है। पुस्तकालय है तो ठीक है, आवश्यकता यहाँ नहीं होगी। शैक्षिक गतिविधियों के बारे में देख लीजिए। विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाएं, विद्यालय हेतु वाहन वाउचर सुविधा यदि है तो यस करना है, नहीं तो नहीं। स्वास्थ्य परीक्षण, मिड डे मील, अतिरिक्त कक्षाएं, स्कॉलरशिप। तो साथियों ये थी विद्यालय विकास योजना जो कि इस सत्र में आपको कंप्लीट करके रखनी है और उसी के हिसाब से कार्य किया जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।